टाटा की इस कंपनी को तगड़ा झटका, हफ्ते भर में 50,000 करोड़ रुपए स्वाहा। HDFC रिलायंस का भी बुरा हाल, बिग लॉस टू टाटा इट फर्म TCS लास्ट वीक, शेयर होल्डर्स वेल्थ प्लंज्ड बाय मोर देन 50,000 करोड़ रुपए। डिटेल्स हियर। TUTC आज तक बनला, आज तक कैंपस, GNT TV, iChalk, लल्लान टॉक, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, BT बाजार, Web3 कैफे, डेली ओ, कॉस्मोपॉलिटन, हार्पर्स बाजार, रीडर्स डाइजेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मलयालम, स्पोर्ट्स तक, प्राइम तक, एस्ट्रो तक, गेमिंग, ब्राइट्स टुडे, इश्क FM, X, एडिशन, US, नोटिफिकेशंस, हिंदी न्यूज, बिजनेस न्यूज। टाटा की इस कंपनी को तगड़ा झटका, हफ्ते भर में 50,000 करोड़ रुपए स्वाहा। HDFC रिलायंस का भी बुरा हाल। टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड फर्म्स मार्केट कैप, सेंसेक्स की टॉप -10 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,93,181.15 करोड़ रुपए घट गया। पिछले सप्ताह BSE का सेंसेक्स 1,614.82 अंक या 2.46% की गिरावट में रहा। BSE पर लिस्टेड टॉप -10 कंपनियों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट। आजतक.in, नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2023। अपडेटेड 29 अक्टूबर 2023, दोपहर के 1:59 भारतीय मानक समय। फेसबुक, ट्विटर, कैंसिल, बुकमार्क, फॉलो अस, कैंसिल। एक और जहां इजरायल और हमास के बीच जंग, इजरायल हमस वॉर तेज होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार, शेयर मार्केट की अगर बात करें तो लगातार दूसरे सप्ताह सेंसेक्स की टॉप -10 कंपनियां घाटे में रहीं और स्टॉक मार्केट निवेशकों की करोड़ों की संपत्ति डूब गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स पर लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में बीते सप्ताह 1.93 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। इस बीच लिस्ट में शामिल टाटा ग्रुप की IT कंपनी TCS के निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। TCS के निवेशकों के पसीने छूटे। सेंसेक्स की टॉप -10 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,93,181.15 करोड़ रुपए घट गया। पिछले सप्ताह BSE का सेंसेक्स 1,614.82 अंक या 2.46% की गिरावट में रहा। इस दौरान शेयर बाजार में आई सुनामी के कारण टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन TCSM कैप घटकर 12,25,983.46 करोड़ रुपए पर आ गया। एक सप्ताह में पड़े कारोबारी दिनों में TCS के निवेशकों की 52,580.57 करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई। इससे पिछले हफ्ते भी TCS के निवेशकों को बड़ा घाटा हुआ था और कंपनी का मार्केट कैप 27,827.08 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ कम होकर 12,78,564.03 करोड़ रुपए रह गया था। संबंधित खबरें। इस देश में लैंड करते ही भारतीयों से वसूला जाता है 1 लाख रुपए, फिर घूमने के लिए एंट्री। प्याज पर राहत के लिए सरकार का टमाटर वाला प्लान, जल्द घट सकते हैं दाम। पैरों से तीर चलाकर पाया गोल्ड, शीतल देवी के जज्बे को आनंद महिंद्रा का सलाम। पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम, हर महीने होगी 9,000 रुपए की कमाई। बस करे ये काम, गजब है ये सरकारी पेंशन स्कीम, सिर्फ रोजाना करे 7 रुपए जमा, बुढ़ापे में मौज। HDFC रिलायंस को भी घाटा। इस अवधि में TCS के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स को हुआ है। एक और जहां HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,562.71 करोड़ रुपए घटकर 11,14,185.78 करोड़ रुपए रह गया, तो वहीं रियल कैप में 22,935.65 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह 15,32,595.88 करोड़ रुपए रह गया। अन्य लिस्टेड कंपनियों को इतना नुकसान जैसा कि बताया कि सेंसेक्स पर लिस्टेड सभी 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू में गिरावट देखने को मिली है। इसमें शामिल इन्फोसिस का मार्केट कैप, इन्फोसिस एम कैप 19,320.04 करोड़ रुपए कम होकर 5,73,022.78 करोड़ रुपए, जबकि भारती एयरटेल की मार्केट वैल्यू, भारती एयरटेल मार्केट कैप 17,161.01 करोड़ रुपए के नुकसान के साथ 5,13,735.07 करोड़ रुपए पर आ गया। इसके अलावा बजाज फाइनेंस का एम कैप, बजाज फाइनेंस एम कैप 15,759.95 करोड़ रुपए घटकर 4,54,814.95 करोड़ रुपए, तो वहीं ICICI बैंक एम कैप 13,827.73 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 6,39,292.94 करोड़ रुपए रह गया।
मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की टॉप -10 कंपनियों में शुमार आईटीसी लिमिटेड का मार्केट कैप 5,900.49 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 5,40,637.34 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन HUL मार्केट कैप 3,124.96 करोड़ रुपए गिरकर 5,83,098.06 करोड़ रुपए और देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI का मार्केट कैप 2,008.04 करोड़ रुपए घटकर 5,670.73 करोड़ रुपए पर आ गया। रिलायंस के सिर पर ये ताज बरकरार भले ही शेयर बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और इसके चलते टॉप कंपनियों की मार्केट वैल्यू घटती जा रही है। इसके बावजूद मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की सबसे मूल्यवान फर्म बनी हुई है। वैल्यू रैंकिंग के हिसाब से देखें तो रिलायंस के बाद क्रमशः TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HUL, इन्फोसिस, ITC, भारती एयरटेल, SBI और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा। गौरतलब है कि इससे पिछले कारोबारी सप्ताह में BSE का सेंसेक्स 885.12 अंक या 1.33% की गिरावट में रहा था। नोट: शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। टॉपिक्स: शेयर बाजार, इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष, इजरायल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, करोड़पति, अरबपति। सबसे तेज खबरों के लिए आज तक ऐप। लेटेस्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज विद अस, कंप्लेंट रिड्रेसल, इन्वेस्टर्स, रेट कार्ड, प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, करेक्शन पॉलिसी, प्रेस रिलीजेस, T&CS फॉर आज तक HD कॉन्टेस्ट, वसंत वैली, ऑनलाइन कोर्सेज, इंडिया टुडे एजुकेशन, ITMI, आज तक कैंपस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडिया टुडे गेमिंग, वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, इंडिया टुडे डायरीज, थॉमसन प्रेस, कॉस्मोपॉलिटन, ऑर्डिनरी, मनी टुडे, रीडर्स डाइजेस्ट, म्यूजिक टुडे, टाइम, गैजेट्स और गिज्मोस, साहित्य आज तक, एजेंडा आज तक, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, आइडियाप्लेक्स, इंडिया टुडे वुमेन्स समिट, इंडिया टुडे यूथ समिट, स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे एजुकेशन समिट, केयर टुडे, इंडिया कंटेंट, हेडलाइन टुडे, इंडिया टुडे, डेलियो, इचॉक, आर्काइव, डाउनलोड ऐप, फॉलो अस ऑन कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2023 लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड फॉर रीप्रिंट राइट्स सिंडिकेशंस टुडे, होम वीडियो, लाइव टीवी, न्यूज रील, मेन्यू